नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एनसीपी नेता नवाब मलिक के दामाद समीर खान की मुश्किलें अब कई गुना बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एनसीबी एसआईटी ने समीर खान ड्रग मामले का जो केस है वो दोबारा खोल दिया है और अब एनडीपीएस कोर्ट में एक एप्लीकेशन भी दायर कर दी है, जिसमें मांग की गई है कि दरअसल समीर खान और करण सजनानी के सैंपल लेने की इजाजत उन्हें दी जाए, ये मांग की गई है। लेकिन इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब नवाब मलिक कितने ज्यादा डरे हुए हैं, ये साफ तौर पर उनके बयानों में दिखाई दे रहा है। दरअसल नवाब मलिक ये कह रहे हैं कि ऐसा करके भय पैदा करने की कोशिश हो रही है। और नवाब मलिक का ये पहला ऐसा बयान नहीं है, बल्कि आपको बता दें जनवरी में इस पूरे ड्रग मामले में नवाब मलिक के दामाद समीर खान को गिरफ्तार किया गया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ये बड़ी कार्रवाई की थी, क्योंकि उनके पास से सीबीडी और गांजा भारी मात्रा में बरामद किया गया था और उन पर आरोप ये थे कि ये गांजा यानी ड्रग का पूरी तरीके से कारोबार चला रही हैं, जिसमें समीर खान और करण सजनानी की गिरफ्तारी हुई थी। और अब जो जिस तरीके से नवाब मलिक लगातार एनसीबी और बीजेपी को घेरने के लिए तमाम उन पर मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं और लगातार बयानबाजी का दौर महाराष्ट्र में जारी है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये है कि आपको बता दें एनसीबी एसआईटी जो अब आर्यन खान ड्रग केस की जांच कर रही है, लेकिन इसी के साथ साथ 5 और केस हैं जिसकी जांच एनसीबी एसआईटी को सौंपी गई है और उसमें से एक केस समीर खान का भी है, यानी नवाब मलिक के दामाद का ये केस है, जिसकी नए सिरे से जांच जो है वो एनसीबी एसआईटी ने शुरू कर दी है। और अब आपको बता दें इस पूरे मामले में एनसीबी एसआईटी ने दरअसल एनडीपीएस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और एक एप्लीकेशन इस पूरे केस में दायर की गई है। इसमें एप्लीकेशन में दरअसल एनसीबी ने ये मांग की है कि वो समीर खान का वॉइस सैंपल लेना चाहते हैं, क्योंकि ड्रग को लेकर ये बातचीत हुई है, तो ऐसे में वॉइस सैंपल की फोरेंसिक टीम जांच करे, ये भी कोशिश एनसीबी एसआईटी की रहेगी कि क्या ये जो वॉइस है ये मैच करती है। तो ऐसे में समीर खान की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। लेकिन नवाब मलिक की ये बौखलाहट कोई नई नहीं है। नवाब मलिक अब ये कह रहे हैं कि चार्जशीट दायर करने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि इनका वॉइस सैंपल लेकर हमें जांच आगे और बढ़ानी है। और ये पूरा का पूरा मामला जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये नवाब मलिक कह रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी एनसीबी के नेता नवाब मलिक की ओर से जो तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसमें ये कहा गया है कि दरअसल उनके दामाद समीर खान को गलत तरीके से इस पूरे मामले में फंसाया गया है। आपको बता दें नवाब मलिक की ओर से जो तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तक की गई हैं, तमाम बयान मीडिया में दिए गए हैं, उसमें उन्होंने साफ तौर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई पर ही सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि उनके दामाद समीर खान को इस पूरे मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके दामाद समीर खान के पास से जो 194 किलोग्राम गांजा यानी ड्रग बरामद हुआ था, उसे नवाब मलिक की ओर से हर्बल तंबाकू करार दिया गया और कहा गया कि दरअसल एनसीबी ने इस पूरे मामले में गलत कार्रवाई की है और हर्बल तंबाकू को गांजा बताकर अपने ही कार्यालय से उसकी बरामदगी दिखा दी है। इस तरीके के आरोप भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर नवाब मलिक लगा चुके हैं। इतना ही नहीं, मीडिया को गांजा बरामद होने की गलत सूचना दी गई और चुनिंदा लोगों को खबरें चलाने का आरोप भी नवाब मलिक ने लगाया था कि दरअसल मीडिया के कुछ ही चैनल ने ये खबरें चलाई थी। तो ये तमाम बड़े आरोप नवाब मलिक लगा चुके हैं। लेकिन इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, ये किसी से छिपी नहीं है कि किस तरीके से जनवरी 2021 में नवाब मलिक के दामाद समीर खान और साथ ही करण सजनानी वो शख्स बिजनेसमैन है, ब्रिटिश नागरिक है। और आपको बता दें सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जब सबसे पहले बॉलीवुड में ये पूरा ड्रग कनेक्शन सामने आया तो करण सजनानी की गिरफ्तारी की गई थी। लेकिन समीर खान ड्रग केस से भी वो जुड़े हुए हैं, उन्हें भी साथ ही गिरफ्तार किया गया था। तो इन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि समीर खान को फिलहाल जमानत मिल चुकी है, लेकिन अब जिस तरीके से नवाब मलिक लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, जिस तरीके से एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े, जिन्होंने मुंबई क्रूज मामले में कार्रवाई की
लगी है, उन पर तमाम बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हें फंसाने की तमाम कोशिशें नवाब मलिक की ओर से की जा रही हैं। इस बीच अब जो नवाब मलिक के दामाद का केस है वो दोबारा एनसीबी ने खोल दिया है और एनसीबी एसआईटी अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको ये भी बता दें कि वॉइस सैंपल लेने की इजाजत एनडीपीएस कोर्ट से मांगी गई है। आने वाले वक्त में क्या ये इजाजत एनडीपीएस कोर्ट एनसीबी को देगी, और अगर ऐसा होता है तो आपको बता दें इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ाई जाएगी। और जिस तरीके से नवाब मलिक के दामाद समीर खान के पास से ये 194 किलोग्राम गांजा और सीडीएस बरामद हुआ था, आपको बता दें इसे खरीदने और बेचने की साजिश समीर खान की ओर से रची जा रही थी। ये आरोप उन पर लगे थे और इस मामले में अधिकतम जो सजा है वो 20 साल है। यानी अगर नवाब मलिक के दामाद समीर खान पर ये आरोप पूरी तरीके से सिद्ध हो जाते हैं, एनसीबी एसआईटी इस पूरे मामले की छानबीन करती है, तो 20 साल तक नवाब मलिक के दामाद समीर खान को जेल में रहना पड़ेगा। तो नवाब मलिक की बौखलाहट सिर्फ यही है कि उनके दामाद इस पूरे ड्रग कारोबार को महाराष्ट्र में चला रहे हैं, लेकिन अब आर्यन खान ड्रग केस के सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इन ड्रग माफियाओं पर, इन ड्रग पैडलर पर और ये जो ड्रगिस्ट बैठे हुए हैं इन पर शिकंजा कस लिया है। लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई जारी है और एनसीबी की कोशिश यही है कि महाराष्ट्र को नशा मुक्त बनाया जाए, यानी इन तमाम ड्रग माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई हो। इसी दिशा में लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कार्रवाई कर रही है। लेकिन नवाब मलिक जो कि उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री हैं, एनसीपी के नेता हैं, किस तरीके से मंत्री पद का दुरुपयोग सिर्फ और सिर्फ अपने दामाद समीर खान को बचाने के लिए उनकी तरफ से क्या किया है, ये लगातार उनके बयान बता रहे हैं। उन्होंने जो फर्जीवाड़ा किया है वो तमाम चीजें बयां कर रही है कि किस तरीके से नवाब मलिक अब पूरी तरीके से डर चुके हैं, क्योंकि जिस दामाद को बचाने के लिए वो तमाम आरोप लगा रहे थे, तमाम फर्जीवाड़ा उनकी तरफ से किया जा रहा था, लेकिन अब उन्होंने ये सब कुछ करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि एनसीबी एसआईटी ने अब समीर खान का केस दोबारा खोल लिया है और अब समीर खान केस की जांच नए सिरे से एनसीबी एसआईटी करेगी। और यही वजह है कि एनडीपीएस कोर्ट में ये एप्लीकेशन दायर की गई है, जिसमें वॉइस सैंपल उनका लेने की इजाजत जो है वो अब एनसीबी एसआईटी ने मांगी है। आने वाले वक्त में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो समीर खान से पूछताछ भी कर सकती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो कुल मिलाकर जिस दामाद को बचाने के लिए एनसीपी के नेता नवाब मलिक दिन रात ट्विटर पर लगातार बयानबाजी कर रहे थे, उनकी तरफ से बीजेपी और एनसीपी को घेरने के लिए तमाम ट्वीट किए गए। किस तरीके से एनसीपी नेता नवाब मलिक महिलाओं का भी अपमान करने से इस पूरे मामले में नहीं चूके, ये भी देखने को मिला। लेकिन अब उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, उनके दामाद की मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही, क्योंकि इस पूरे मामले में जितना जो गांजा है, जो ड्रग है उनके पास से मिली थी, जिसे नवाब मलिक हर्बल तंबाकू बता रहे थे, लेकिन अगर ये आरोप एनसीबी एसआईटी सिद्ध कर देती है तो जाहिर तौर पर 20 साल तक की सजा समीर खान को इस पूरे मामले में हो सकती है। यानी जो जमानत पर अभी बाहर हैं उन्हें दोबारा जेल की हवा खानी पड़ सकती है। तो आपको बता दें फिलहाल समीर खान के चक्कर में नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ रही हैं और यही वजह है कि जिस तरीके से नवाब मलिक समीर वानखेड़े यानी एनसीबी के जोनल डायरेक्टर और साथ ही बीजेपी के तमाम नेताओं को इस पूरे मामले में घसीट रहे हैं, उन पर तमाम मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। इस बीच जो भी एजेंसी जांच कर रही है, आपको बता दें फिर चाहे वो इस पूरे मामले में एनसीबी हो, एनसीबी की ओर से भी ये कहा गया था जब समीर वानखेड़े पर आरोप लगाए गए थे कि दरअसल समीर खान पर जो कार्रवाई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने की है, यही वजह है कि नवाब मलिक ये तमाम मनगढ़ंत आरोप जो हैं वो समीर वानखेड़े पर लगा रहे हैं। लेकिन वहीं जिस तरीके से ये कहा गया नवाब मलिक की ओर से कि समीर वानखेड़े और उनका परिवार मुस्लिम था, लेकिन नौकरी में आरक्षण पाने के लिए वो दलित बना है, उसको लेकर भी आपको बता दें एससी एसटी आयोग में एक शिकायत जो है वो समीर वानखेड़े की ओर से ही दर्ज कराई गई थी और इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की गई थी। और जो एससी एसटी आयोग के उपाध्यक्ष हैं और जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से भी ये बयान आ चुका है कि दरअसल सिर्फ और सिर्फ समीर वानखेड़े पर इसलिए आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के दामाद समीर खान पर कार्रवाई की है। इस पूरे ड्रग मामले को उन्होंने उजागर करने का काम
किया है। नवाब मलिक और फैमिली की सच्चाई क्या है ये देश के सामने रखी है, और क्योंकि वो महाराष्ट्र को नशा मुक्त करना चाहते हैं, यही वजह है कि नवाब मलिक इस तरीके से समीर वानखेड़े को घेर रहे हैं, उन पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो फिलहाल जो छानबीन कर रही है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की विजिलेंस टीम हो या फिर एसआईटी हो, लगातार महाराष्ट्र को नशा मुक्त करने का ये अभियान उनकी तरफ से जारी है। लेकिन समीर खान यानी नवाब मलिक जिस अपने दामाद को बचाने के लिए इस तरीके की ये तमाम आरोप मच रहे हैं, अब कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें कई गुना बढ़ चुकी हैं और साफ तौर पर बयानों में दिखाई दे रहा है कि कितना ज्यादा डर है समीर खान, चूंकि दोबारा इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो सकते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।